गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिजाइन ऑफ स्टील एंड मेसोनरी स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर। इसके पहले आपके 5th क्लास हो चुके हैं, आज आपका 6th क्लास है। टॉपिक हमारा चल रहा हुआ है बेल्डेड ज्वाइंट। क्या है टॉपिक? बेल्डेड ज्वाइंट, बेल्डिंग जोड़। तो इसमें एक आपका फॉर्मूला बता दिया इससे पहले, तो अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लगवा देते हैं। एक आपका एग्जाम्पल क्या है कि एक फिलेट वेल्ड की माप 6 mm है। यदि बेल्ट की प्रभावी लंबाई 60 mm हो तो बेल्ट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। Fs का मान 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। गिवन में हमारा क्या दिया है? x का मान 6 mm, L का मान 60 mm, T बराबर फार्मूला आपको होता है K इंटू एस। क्या होता है? K इंटू एस। K आपका कांस्टेंट है, S आपका बेल्ट की माप है। 0.707 आपको बताए थे कि K का मान लिया जाता है इंटू 6, तो यहाँ से 4.20 mm हो गया हमारा T का मान। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट का फार्मूला आपको इसके पहले क्लास में बता दिया गया है कि P बराबर होता है प्रभावी लंबाई गुणे कंठ मोटाई इंटू अपरूपण प्रतिबल। तो यहाँ से P बराबर हो गया 60 इंटू 4.2 इंटू Fs का मान दिया हुआ क्वेश्चन में है 110। यहाँ से हम जब निकाल के लाते हैं तो हमारा P का मान आता है 27,720 न्यूटन। इसको हम अगर किलो न्यूटन में करते हैं तो 727.72 किलो न्यूटन में हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से कई न्यूमेरिकल आपकी किताबों में दिए गए होंगे, उसको आप लगाइएगा। जिसको कोई भी दिक्कत आएगा वो अपने क्वेश्चन को कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं। बट वेल्ड, आपको पूरा फिलेट वेल्ड के बारे में इसके पहली क्लास में बता दिया गया है। अब आपका अगला जो है टाइप्स 2 बताया गया था, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड के बारे में आपको पूरी गाथाएँ बता दी गई हैं, पूरी पढ़ा दी गई है। अब हम बट वेल्ड के बारे में पढ़ते हैं। बट वेल्ड हमारा क्या है? बट वेल्ड में दोनों प्लेटों के किनारों को एक दूसरे से रख करके एक ही समतल में रखा जाता है और वेल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार से दोनों प्लेट को एक साथ, जैसे हम उसे पढ़े थे बट जॉइंट में पढ़े थे, उस तरह से ये भी होता है। इकहरे बेल्ट जोड़ों में पूरक धातु जोड़ की पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाती। मतलब अगर एक तरफ आपका बंद है तो एक तरफ खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पूरी पाइप में नीचे तक हमारा जिसमें फिलर मेटल होता है उसको पहुंच सकता है, इसलिए हमारा थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए इसकी प्रभावी कंठ मोटाई जो होता है वह पूरी मोटाई का 5/8 गुना ली जाती है। 5/8, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। 5/8 टाइम्स लिया जाता है। ये हमारा बट वेल्ड होता है। बट वेल्ड के अवल हम देखते हैं बट वेल्ड का हमारे देखिए डायग्राम दिखा दे रहे हैं। ये हमारा कंठ मोटाई हो गया बीच की जो पूरी है, और ये समांग फलक हो गया, संगलक फलक जिसमें आप बेल्ट कर रहे हैं। ये हमारी गैपिंग हो गई, ये हमारा प्रचलन हो गया, ये हमारा बेल्ट सतह हो गया। तो किनारे के अनुसार बट वेल्ड का नाम दिया जाता है। अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं कि उसका टाइप्स क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ बेल्ट वेल्ड, एक खुला वर्ग हो गया, एकल वी, दोहरा वी। इस प्रकार से आपके कई टाइप्स होते हैं, एकल यू, दोहरा यू, राउंडेड। तो जैसा भी हमारा उसका बेल्टिंग का शेप होता है उस प्रकार से हम उसका नाम दे देते हैं। अब अगला हमारा देखते हैं प्रभावी लंबाई क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ। तो बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर ली जाती है। बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर ली जाती है। अब देखते हैं प्रभावी कंठ मोटाई क्या होती है, क्योंकि इसमें चेंज कुछ नहीं होता। पहले पढ़े थे हम, चेंज होता था, L इक्वल L-2S था, लेकिन यहाँ पर वही जो आपकी लंबाई दी होती है वही हमारी प्रभावी लंबाई हो जाती है, एक्चुअल लेंथ को ही। अब प्रभावी कंठ मोटाई क्या है? इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। इसमें 2 कंडीशन होता है। यदि आपका पूरक धातु पूरी गहराई तक पहुँची हो तो प्रभावी लंबाई मोटाई प्लेट की मोटाई के बराबर ले ली जाती है। मतलब इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो होता है वो प्लेट की मोटाई के बराबर लेते हैं। यदि आपका पूरा नहीं जाता है उसमें 5/8 टाइम्स ली जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारा 16 mm का प्लेट है और अगर उसमें पूरी धातु नहीं जाती है तो इसमें क्या हो जाएगा? T का मान 5/8 इंटू 16, 8 दूनी 16, 10 mm थिकनेस वो ले ली जाएगी। ये आपका एग्जाम्पल बता दिया हम थोड़ा सा इसमें समझने के लिए, अगर आपकी पूरी गहराई तक नहीं गई होगी तो। अब स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड के लिए T इक्वल प्रभावी कंठ मोटाई, L प्रभावी लंबाई, P बेल्ट की सामर्थ्य। इसमें आपका क्या होता है? इसमें तनन प्रतिबल फेल होता है। इसमें आपका FT लेते हैं, FT तनन प्रतिबल होता है। इसके लिए फार्मूला जो हमारा आता है, फार्मूला हमारा होता जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड P इक्वल L इंटू टी इंटू एफ टी, L इंटू टी इंटू एफ टी। L आपका प्रभावी लंबाई, इसके पहले लिखा है आपको, L प्रभावी लंबाई,
टी प्रभावी कंठ मोटाई, एफ टी आपका जो है वो तनन प्रतिबल, टेंशन स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रेंथ ऑफ वट वेल्ड बता दिया गया। तो आपको वट वेल्ड, फिलेट वेल्ड दोनों के बारे में आपको बता दिया गया है। इस पर आप न्यूमेरिकल कल आपको एग्जाम्पल बताएंगे और आप लोग इसको लगाते रहिएगा। और आपका ये चैप्टर भी अब कल आपका चैप्टर ये के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके न्यूमेरिकल लगाते रहिए। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। ओके, थैंक क्लास।